डॉक्टर मिश्रा, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक सवाल भी मैं जोड़ दूं कि जैसे शिक्षा में हुआ है कि एक तरफ तो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एक तरफ बहुत एमिनेंस के इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज आज भी मुश्किल है, या अगर है उनके शहर में तो बहुत महंगी है। तो जैसे मैंने अरोड़ा जी से सवाल पूछा था कि क्या आज भी पहले फॉर्म भरना जरूरी है, बाद में इलाज शुरू होगा? नीरज, मैं ये नहीं समझ पाया फॉर्म भरने से क्या तात्पर्य है? आप फॉर्म भरने से तात्पर्य सर ये है कि हम पहले जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि आप फीस भरिए पहले बहुत सारी, या इंश्योरेंस है तो पहले उसके कार्ड्स देखिए, तब हमको एक अच्छी टॉप क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है। ऐसा मैं समझता हूँ नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, बहुत सारे पिछले, जब मैं अंडर ग्रेजुएट था, एमबीबीएस कर रहा था और एमएस कर रहा था, तो उस समय हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे और मेडिकल कॉलेज ही होता था, उसका अस्पताल होता था और वहां पे सबको विश्वास होता था और सब लोग, जिसके पास पैसा था वो भी वहीं आता था, जिसके पास नहीं था पैसा वो भी वहीं आता था। और काफी, मैं ये कहूंगा कि हाई क्वालिटी केयर नहीं तो रीजनेबल क्वालिटी ऑफ केयर मिलती थी, और उसमें हम लोग भी अपना वहीं इलाज कराते थे। जो कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, वो भी वहीं कराता था, क्योंकि हमको देखना ये होता था कि भाई हमारी जेब कितनी अफोर्ड कर सकती है। तब भी वो बात थी, आज भी वो बात है कि कोई मान लीजिए आगरा में बीमार पड़ता है तो उसकी पहुंच कहां तक है, वो आगरा मेडिकल कॉलेज की बजाय दिल्ली आ जाता है। किसी को कैंसर हुआ है तो वो बंबई चला जाता है। पहले लोग, आप समझिए कि बाईपास कराने यूएसए जाते थे जिन पे पैसा होता था। तो हम लोग उस अवस्था से निकले हुए हैं। और आप देखिए कि 1978-79 में मैंने एमएस किया इलाहाबाद में, और उस समय कोई क्रिटिकल केयर का कंसेप्ट नहीं था, कोई आईसीयू नहीं होता था, एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता था। वार्ड भी क्या, वो बेड था जिसमें हम लोग ड्यूटी करके और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली देख लेते थे। तो उस अवस्था से हम लोग आज जहां पहुंचे हैं, एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण अब योगदान हुआ है पिछले, मैं कहूंगा 25 वर्षों में। और जो सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स थे, उनमें चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य का मुद्दा होता है, जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट पे है, शिक्षा की तरह भी मुझे लगता है। मैं शिक्षा में भी सुन रहा था, तो उससे भी मैं तुलना अभी करूंगा आपके इसमें कार्यक्रम में, कि जो खामी अभी बेसिक एजुकेशन में दर्शाई जा रही थी कि लोगों को, बच्चों का ये आइडेंटिफाई करना कि वो किसमें वो अच्छा कर सकता है, उसमें उसको आगे बढ़ाना, तो वो मुद्दा एमबीबीएस करने के बाद भी है और आगे, क्योंकि उसको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि, और जैसे डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा कि हमने पिछले 2.5 साल में ये देखा किस तरह से हम एक चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो, अब मैं आपको 2 बातें इसमें कहूंगा, उसके बाद मैं अभी अंत करूंगा, कि हमारे यहाँ इस समय लगभग 500 मेडिकल कॉलेज हैं, और उसमें से आप मान लीजिए कि आधे सरकारी क्षेत्र में है भिन्न भिन्न राज्यों में जी, आधे वो प्राइवेट क्षेत्र में है। और प्राइवेट क्षेत्र में जो भी रिसोर्स है हमारा, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हॉस्पिटल, जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो आपको एक अस्पताल भी चाहिए होता है। करेक्ट। 750 बेड, 900 बेड, डिपेंडिंग ऑन कितना पुराना कितना नया है, लेकिन 100-150 अंडर ग्रेजुएट के साथ आपको लगभग 900 बिस्तर का अस्पताल चाहिए, और वो होता है सबके पास। आज मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, और मैंने डॉक्टर अरोड़ा से भी शेयर करी है, डॉक्टर पॉल से भी ये कहा है कि हम जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हम उनको ही पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज।
और उसका एक बड़ा कारण यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा चार्ज होता है, कॉर्पोरेट से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उतना भी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उसके लिए अब आयुष्मान भारत है, दूसरे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न राज्यों की हैं, उससे मदद हो रही है, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। तो एक तो जो हमारे पास रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं हम ले पा रहे हैं, और ये कोविड में हुआ। कोविड में आप देखिए हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को लेवल 1 कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया गया, और राज्य सरकारों ने उन अस्पतालों में अपने पेशेंट्स को भेजा और उसके लिए उन्होंने रिएम्बर्समेंट किया, उनको जो भी उसके लिए तय किया कि आईसीयू के रोगी के लिए इतना हम देंगे, वार्ड के मरीज के लिए हम इतना देंगे, और वो दिया। और इसीलिए कोविड का जो इतना अच्छा सुदृढ़ हो पाया नियंत्रण, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लें, 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद इतना अच्छा मैनेजमेंट वहां पे हुआ, वो इसीलिए हुआ। मैं तो उस समय शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था उस दौरान।